हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल हेल्दी यू एंड मी, जिसमें हम देखते हैं फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स। तो आज का टॉपिक है मॉर्निंग हैबिट्स के बारे में। हम लोग ऐसी कौन सी मॉर्निंग हैबिट्स फॉलो कर सकते हैं जिससे हमारा फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ अच्छा मेंटेन हो। हम सभी को अपना दिन अच्छा चाहिए, लेकिन वो कैसे पॉसिबल है? अगर आप कुछ अपनी मॉर्निंग हैबिट्स पे वर्क करें तो डेफिनेटली ये आपको पूरे दिन बेस्ट सेटिस्फैक्शन दे सकता है। तो आज ये हम देखते हैं कि हम किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। तो पहली हैबिट है वेक अप अर्ली। अगर आप अपना दिन की शुरुआत जल्दी करते हैं, जल्दी सुबह उठते हैं, तो उससे क्या होगा कि आप अपने दिन को अच्छे से प्लान कर पाएंगे। अगर आपने अपने दिन की शुरुआत लेट उठ कर की, तो उससे क्या होगा कि आपके सारे टास्क पूरे दिन के वो भी लेट होते जाएंगे, आपको भागम भाग हो जाएगी पूरे दिन के लिए। और आपके हो सकता है कुछ टास्क पूरे भी ना हो पाए जो आपने सोच रखा था कि आप इस दिन आज करेंगे। तो अगर आपको जल्दी उठने का प्लान करना है तो आप अलार्म सेट कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी जैसे कि 6 बजे उठ सकते हैं, अगर वो आपके लिए कंफर्टेबल ना हो तो मैक्सिमम 7 बजे तक तो आपको उठना ही चाहिए। और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं, जैसे कि हमें फ्रेशनेस फ़ील होती है और इसके अलावा हमें इनसाइड एक पॉज़िटिव एनर्जी भी महसूस होती है। तो आप ट्राई करिए आप जल्दी उठने का, और उसके आपको ज़रूर फ़ायदे दिखाई देंगे। नेक्स्ट हैबिट है मेक योर बेड। तो अगर आप अपना बेड, जैसे सुबह उठने के बाद में अगर आप अपना बेड दोबारा ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो शुरुआत है दिन की वही क्लमजी हो जाएगी, अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी, और जिससे आपका उसका नेगेटिव इफेक्ट आपके पूरे दिन पे भी पड़ सकता है। और वही आप अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में जाना चाहते हैं तो आप अपने बेड को जैसे आपने सोने से पहले था उसी तरह से आप प्रिपेयर कर दें, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगते हैं। तो यू विल फील सैटिस्फाइड, तो आपको अच्छा लगेगा और आपको ऑर्गेनाइज्ड फीलिंग आएगी दिन की शुरुआत से ही, और आपका पूरा दिन भी बेटर ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। नेक्स्ट हैबिट है ड्रिंक ल्यूक वार्म वाटर। जो गुनगुना पानी होता है, आप उठने के बाद अपना बिस्तर लगा लीजिए और उसके बाद में आप गुनगुना पानी पीना स्टार्ट कर दीजिए। तो अगर पॉसिबल है तो 3-4 कप पी सकते हैं आप। और अगर आपके लिए वो पॉसिबल नहीं है तो फिर आप जितना हो सके उतना मैक्सिमम पीजिए। उससे आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन या इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होम रेमेडी है। नेक्स्ट हैबिट है आपको एक नेचर वॉक करना है। जैसे ही आप फ्रेश हो जाते हैं, रेडी टू टेक अ वॉक, तो आप चले जाइए, और अगर आपके यहाँ पे आसपास कोई गार्डन है या फिर अगर नहीं भी है तो वेरेवर जहाँ पे आपको कंफर्टेबल फील हो आप वहाँ पर वॉक करिए। और सुबह का जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो सब आपके अंदर चली जाती है और आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील होता है। तो ये आप 10-15 मिनट कर सकते हैं। अगर वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप घर पर ही मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर पॉसिबल है तो साइकिलिंग कर लीजिए, अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं आप 5 या 10, या फिर थोड़ी सी आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। एटलीस्ट आप 10 से 15 मिनट अपनी बॉडी को दे सकते हैं इन द मॉर्निंग टाइम। अगर आप जल्दी उठेंगे तो ही ये सब पॉसिबल हो पाएगा। नेक्स्ट हैबिट है कि हमें थोड़ा सा समय निकाल कर गॉड को थैंक्स कहना है। हमें हमें ज़िंदगी में हमेशा शिकायतें रहती हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। लेकिन कभी हम ध्यान देते हैं कि हमारे पास क्या है, और क्या हम रियली सैटिस्फाइड फील करते हैं, खुशी फील करते हैं उस चीज़ के लिए जो हमारे पास है। अब दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हमसे ऊपर है और एक वो जो हमसे नीचे है। तो ऊपर के लोगों को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि मतलब कभी-कभी ऐसा लगता है कि हम जेलस फील कर रहे हैं या दुखी फील हो रहे हैं कि हमारे पास ये नहीं है जो उसके पास है। लेकिन एक्चुअली हमें उनसे मोटिवेशन लेना चाहिए, और अगर हम मोटिवेट होंगे उनको देखकर तो वो हमारे लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। और जो हमसे नीचे हैं, यानी कि ऐसे लोग जिनके पास वो नहीं है जो हमारे पास है, तो उससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जो हमारे पास है उसका हमें सैटिस्फैक्शन फील होना चाहिए। तो जो दिन भर हम चिंता में घुले रहते हैं कि मेरे पास अच्छे रिश्ते नहीं हैं, या मेरे पास पैसा नहीं है, या मेरे पास गाड़ी नहीं है, या मेरे पास अच्छी पढ़ाई नहीं है, तो आपके पास जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसके लिए भगवान को थैंक्स कहिए। आप जिस भी गॉड को मानते हैं आप उसको 5 मिनट निकाल कर थैंक बोलिए।
और अगर आप किसी भी भगवान को नहीं मानते तो आप नेचर को थैंक्स बोल सकते हैं। नेचर ने हमें हमसे बिना कुछ लिए हमें इतना कुछ दिया है, तो डेफ़िनेटली हम लोग को भी नेचर का थैंकफुल होना चाहिए। तो अगर आप थोड़ा-सा थैंकफुल होंगे, तो इससे आपकी पॉज़िटिव एनर्जी आएगी आपके मन में, दिलो-दिमाग में, और आपको फ्रेश और अच्छा फ़ील होगा। नेक्स्ट हैबिट है कि आप एटलीस्ट वन मोटिवेशनल कोट डेली पढ़ें। उससे आपको लाइफ के लिए एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, या फिर आप अपनी कोई पसंद का म्यूजिक सुने जिससे आपके हैप्पी हॉर्मोन्स फ्लो हो। नेक्स्ट हैबिट है कि आपको सुबह के टाइम में अपने पूरे दिन की प्लानिंग भी कर लेनी है। आप अपना प्लान या फिर आप अपने स्केड्यूल कर लीजिए कि आपको क्या-क्या प्रायोरिटी टास्क करने हैं अपने पूरे दिन में, चाहे वो फिर पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, व्हाटएवर इट इज़। और किस चीज़ को आप कितना समय देते हैं, आपका आज का टारगेट क्या है, और कौन सी चीज़ आपको पहले करनी है। इस तरह से आप एक हाई लेवल पे प्लानिंग कर लेंगे अपने मन में या मे बी लिख कर, तो उससे क्या होगा कि आप अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपना पूरा दिन, और टारगेट भी अचीव कर सकते हैं। अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो आपके सारा जो दिन है वो बिना प्लानिंग के इट विल गो वेस्ट, और आपकी बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट भी नहीं हो पाएंगी। तो नेक्स्ट हैबिट है, आप अपने सुबह के ही टाइम में अपने 3 टारगेट सेट कर लीजिए। पहला टारगेट है वर्क टारगेट। तो जो भी आप काम करते हैं, बिजनेस है आपका या सर्विस है या व्हाटएवर, आप हाउसवाइफ है, आपका दिन का एक टारगेट होना चाहिए कि ये वाला काम आज मुझे ख़त्म करना ही है। दूसरा है कि हेल्थ टारगेट, जिसमें कि आपको अपने हेल्थ रिलेटेड एक टारगेट सेट करना है डेली बेसिस पे। आप रिपीट भी कर सकते हैं अगर आपका वो टारगेट आप स्टेप्स में कंप्लीट करना चाहते हैं। तो जैसे कि आपका एक हेल्थ टारगेट हो सकता है कि आपको कोई एडिक्शन है, जैसे स्मोकिंग करते हैं या फिर इस तरह का कुछ, तो वो आपको छोड़ना है, या फिर आपको अपने एप्स बनाने हैं, या फिर आपको कोई डिसीज़ है तो आपको उसके रिलेटेड कोई होम रेमेडी स्टार्ट करनी है, या आपको किसी डॉक्टर से बात करनी है। इस तरह का कोई भी हेल्थ टारगेट आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद में जो थर्ड टारगेट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ हैप्पीनेस टारगेट। तो हैप्पीनेस टारगेट आप सेट करेंगे एवरी डे। उसमें क्या होता है कि आप जैसे कि डिसाइड करेंगे कि आज मुझे किसी को माफ़ करना है, किसी दिन किसी पर्टिकुलर पर्सन से आप बहुत दिनों से नाराज़ है किसी बात के लिए, तो आप टारगेट करिए, क्योंकि जितना जल्दी आप चीज़ों को भूल जाएँगे, इस तरह की चीज़ों को, उतना ही आपको वो आपके दिमाग से निकल जाएगी, और आपको अननेसेसरी चीज़ों में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, और आपका दिमाग फ्री होगा कुछ और बेटर प्रोडक्टिव करने के लिए। दूसरा, आप सोच सकते हैं कि आज मुझे किसी के साथ टाइम स्पेंड करना है, चाहे वो किड्स हो, फैमिली हो, या एल्डर्स हो, या फिर आपके फ्रेंड्स हो। और ये अगर ये भी हो सकता है, या फिर आपको आज किसी से फ़ोन पे बात करनी है जिससे आपको बात करके अच्छा लगता है, तो दैट कैन आल्सो बी अ हैप्पीनेस टारगेट। या फिर आपको कोई सोशल वर्क करना है या किसी और के लिए कुछ अच्छा करना है, कहीं किसी अनाथ आश्रम में जाना है या इस तरह का कुछ करना है, वो भी आप कर सकते हो। या फिर आपका हैप्पीनेस टारगेट ये भी हो सकता है कि आज मुझे अपनी एक गलती एक्सेप्ट करनी है। अगर आपने कुछ कर रखा है और आपको आपने अब तक एक्सेप्ट नहीं किया दूसरों के सामने या खुद के सामने, तो वो आप कर सकते हैं। या फिर आपने कुछ अच्छा डिसीजन लिया है, आप उसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, या आपने रियली में कुछ जीत लिया है ऑलरेडी, तो आप उसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। इस तरह का डेली अगर आप एक हैप्पीनेस टारगेट बनाएँगे तो आपका हैप्पीनेस स्केल बढ़ता जाएगा, और वो बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। नेक्स्ट हैबिट है कि टेक बाथ अर्ली। अगर आप अपना बाथ डिले करते हैं तो अ, उससे आपका हेल्थ भी इनफैक्ट इम्पैक्ट हो सकता है। आप जितनी जल्दी सुबह नहा लेंगे उतना ही आपकी पॉजिटिव स्टार्ट हो सकती है। सो लास्ट हैबिट है कि आप सुबह-सुबह लेमन वाटर ले सकते हैं, या फिर ग्रीन टी, एलोवेरा जूस, आंवला जूस, इस तरह की चीज़ें। अगर आप टी और कॉफ़ी अवॉइड कर सकें तो अच्छा है, अगर नहीं कर सकते तो आप ले सकते हैं कम क्वांटिटी में, या फिर आप जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो आप कम कर सकते हैं। एक दिन में हम जितनी बार पीते हैं आप उसे कम कर दीजिए। और
आपको हेल्दी एंड डिफरेंट ब्रेकफास्ट लेना है डेली, क्योंकि आप अगर डिफरेंट ब्रेकफास्ट लेंगे तो क्या होगा कि अलग-अलग चीज़ों में अलग-अलग विटामिन मिनरल्स होते हैं, तो वो सभी आपके बॉडी में जाने चाहिए और वो आपका ब्रेकफास्ट हेल्दी होना चाहिए, यानी स्पेशली आप ऑयली फूड वगैरह ये सब अवॉइड कीजिए ब्रेकफास्ट के लिए। तो इस तरह की हैबिट्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका जो डे टाइम है वो अच्छा गुजरेगा, प्लान्ड गुजरेगा और आप अपने टारगेट्स भी अचीव कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। सो आई होप आप ये सारी हैबिट्स फॉलो करके अपना ज़रूर फ़ायदा करेंगे और आपको अगर ये पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, अगर आपके किस व्यूज़ हैं तो आप बताइए और आप इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिससे उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आते हैं। तो चैनल का नाम है हेल्दी यू एंड मी, विच इज़ रिलेटेड टू फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ। थैंक यू सो मच।